नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फैक्ट एक्स वाई जेड में। आज हम बात करने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और फटाफट इसका रिवीजन करेंगे। वित्त आयोग जो एकदम फैक्ट बताएंगे इसके बारे में, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल फैक्ट रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 280 में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का काम जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उसी के आधार पर जो है राज्यों को जो है वित्त का आवंटन किया जाता है बजट के माध्यम से। तो ये जो है वित्त आयोग का एक मोटा काम है। एक फार्मूले के तहत जो है बजट का आवंटन प्रत्येक राज्य को किया जाता है कि कौन सा राज्य किसको कितना पैसा देना होता है। तो उसके हिसाब से एक फार्मूला तैयार किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, और उसी के हिसाब से हर 5 साल पर जो है वित्त का वितरण किया जाता है। तो आज हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और फटाफट रिवीजन करेंगे बस कि क्या चीज़ें प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग के देखिए, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट पूछता है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 280 में। अब हम बात करेंगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी थे। इनका रिपोर्ट जो है 1952 से 1957 के बीच लागू किया गया था। अब जो है प्रथम से हम लोग सीधे 10वें में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके प्रथम से लेके 10वें तक कभी पूछा नहीं गया है। बहुत बार हम लोग देखे हैं लेकिन पूछा नहीं गया है प्रश्न को। इसके बाद से यहाँ से पूछा गया है। ये 10वें अध्यक्ष बहुत बार पूछे गए हैं कि 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केसी पंत जी को जो है, इनका रिपोर्ट जो है 1995 से 2000 के बीच जो है लागू किया गया था इनका रिपोर्ट। उसके बाद से हम सीधे 10वां छोड़ के, यहाँ से 2 छोड़ के सीधे 13वें पाते हैं। यहाँ से लगातार हम लिखे हैं 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, और 16वें अध्यक्ष जो है 2024 में नियुक्त किए गए हैं। तो 13वें अध्यक्ष की बात करें तो विजय एल केलकर थे अध्यक्ष जो है 13वें अध्यक्ष वित्त आयोग के। इनका रिपोर्ट जो है 2010 से 2015 के बीच लागू किया गया था। बात करें 14वें अध्यक्ष के रूप में जो है YV रेड्डी थे। इनका रिपोर्ट जो है 2015 से 2020 के लिए लागू किया गया था। अब 15वें अध्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बिहार PCS में, उत्तर प्रदेश PCS में भी पूछा गया था कि, और UPSSC ने भी इस प्रश्न पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NK सिंह हैं। अब ये पूछा जाएगा लेटेस्ट जो है 2024 में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि NK सिंह के स्थान पर किसको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। इनको जो है 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से पूछा जाएगा। 2024 में जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ये 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा कि 16वें अध्यक्ष कौन है। अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनका रिपोर्ट जो है 2026 से लेकर 2031 के लिए जारी किया जाएगा। ये रिपोर्ट जो है 2026 में या 25 में प्रस्तुत करेंगे, 25-26 में प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर 26 से लेकर 31 तक इनका रिपोर्ट लागू किया जाएगा। तो इनका जो है नियुक्ति हो चुकी है 2024 में ही, अभी जनवरी में नियुक्ति हुआ है, अभी लेटेस्ट है। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा टॉपिक था। तो वित्त आयोग का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 280 में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 20 बार प्रश्न पूछा गया है। बिहार PCS, उत्तर प्रदेश PCS, UPSSC में बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक था, बस ये फैक्ट था ओनली। और इसमें क्या था कि ये जो है हम ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, 13वां जो है 14वां, 15वां, 16वां इसलिए लिखे हैं कि यहाँ से जो है ये दे देता है और इनका रिपोर्ट का डेट दे देता है, इसको ऊपर नीचे रख देता है, ऐसे को मिलाना होता है। तो जैसे अब जब अरविंद पनगड़िया जी को देखिएगा तो इनका रिपोर्ट जो है 26 से 31 तक के जहाँ दिखे उसको मार दीजिएगा। NK सिंह दिखे तो इनका रिपोर्ट जो 21 से 26 के लिए लागू किया गया है। तो ये ऊपर अगर रहता है तो ऊपर ही मार दीजिएगा। तो इसको जो है मिलाने के लिए दे देता है। ये 4 चीज़ें यहाँ से चारों को मिलाने के लिए जरूर पूछ लेता है कभी कभी बिहार PCS में या फिर किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये चारों जो है रिपीट हो जाते हैं। चारों अगर याद है तो चारों को मिला दीजिए, अगर 2 भी याद है तभी मिला देंगे, क्योंकि NK सिंह और अरविंद पनगड़िया जी का आपका याद रहेगा कि NK सिंह का कार्यकाल 21 से लेकर 26 तक का रिपोर्ट था, अरविंद पनगड़िया का 26 से लेकर 31 तक रहेगा। तो इसको जो है आप लोग मिला देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को ओनली फैक्ट XYZ में। आप जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।